समर स्लैम 2026 के नाइट 1 के बाद क्या हुआ। अब समर स्लैम ख़त्म हो गया, उसके बाद भी और कुछ ऐसा हुआ है जिससे WWE में बहुत कुछ चेंज हो सकता है। सब कुछ डिस्कस करेंगे शॉर्ट टाइम में। वेलकम टू वीकली अपडेट्स एपिसोड 40। अब फर्स्ट अपडेट है हमारी CM पंक और ओबा फेमी को लेके। ओबा ब्रॉक से जीत गया, ब्रॉक ने कहा ओबा फ्यूचर है और वही पंक भी जीत गया। अब CM पंक ने भाई साहब जो पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस होती है ना, वहाँ पे कह दिया है कि ओबा फेमी मैं तेरे लिए रेडी हूँ और जिसको भी आना है वो आ जाओ। रैंडी ऑर्टन को भी कॉल आउट किया है CM पंक ने, क्योंकि रैंडी ऑर्टन उनके मैच के बीच में आया था। बट मेन हाईलाइट निकल के जो आया है सोशल मीडिया पे वो है CM पंक ने ओबा फेमी को कह दिया। अब ओबा फेमी वैसे ही किंग ऑफ द रिंग जीता हुआ है, तो उसके पास तो इस चीज़ का एडवांटेज है ही चैंपियनशिप मैच के लिए, तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। हमारी सेकंड अपडेट है ट्रिपल एच को लेके। बहुत दिनों में ट्रिपल एच की बात की जा रही है। ट्रिपल एच ने कहा है कि क्यों बार बार पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस पे आप लोग को लगता है कि रोमन कोडी ये लोग ही मेन इवेंट पे रहते हैं। बैक स्टेज जो भी बंदा मुझसे पूछता है ना, मैं उसको यही कहता हूँ, क्या तुमने उतना कुछ अचीव किया है, उतना अर्न किया है जितना वो दोनों ने किया है मेन इवेंट पे रहने के लिए? क्यों बार बार मैं रोमन कोडी पंक या लिव मॉर्गन को वैसे पोजीशन में रखता हूँ? बिकॉज वो चीज़ उन्होंने अर्न करी है, तो अर्न करो और अपना फ्यूचर सिक्योर करो। हमारी लास्ट अपडेट है, फाइनल अपडेट है ब्रॉक लेसनर को लेके। ब्रॉक लेसनर रिटायर हुआ है कि नहीं वो बात की बात है, बट फैंस के उसके ऊपर क्या रिएक्शन आ रहे हैं, तो ज़्यादातर गाइस ये मैच के बाद बहुत सारी बातें को लेके डिस्कशन हो रही है। वो है पहला, कैसे ब्रॉक लेसनर ने जो 2003 में आर्म बैंड पहना था वही ये साल भी पहना है, यानी एक सर्कल मूवमेंट हो गया ब्रॉक लेसनर का इस समर स्लैम में। जो ब्रॉक के हाथ में आपको आर्म बैंड दिख रहे हैं वही ब्रॉक जवानी में लगाते थे। एक तरीके से ये एंड ही समझो ब्रॉक लेसनर का, जो कि पास है। उसके बाद और चीज़ों की बात हो रही है, वो है ब्रॉक लेसनर 2 बार हेल इन अ सेल में लड़े हैं, दोनों बार अंडरटेकर से लड़े हैं और दोनों बार अंडरटेकर को उन्होंने हराया है। और आज वो हारे हैं हेल इन अ सेल में पहली बार, वो भी कैसे, वो टूम्बस्टोन देने गए थे उसके बाद वो हारे। एक तरीके से अंडरटेकर को ट्रिब्यूट दिया गया है। और साथ ही साथ जो लोग कहते हैं ब्रॉक घमंडी है, लेसनर ने गाइस ओबा फेमी को एक बार अपने से ऊपर पुश दिया है और दिखाया है कि वो कंपनी से कितना प्यार करता है, और एक बार नहीं बार बार पुश दिया है। और वो एक इंसान के तौर पे कितना अच्छा आदमी है वो भी देखने मिला है। ब्रॉक लेसनर समर स्लैम में जो भी उसने दिखाया वो दिखाया है वाई ब्रॉक लेसनर इज अ लेजेंड, और इसलिए हमें उसके देख के समझ में आ गया है कि ब्रॉक लेसनर इज नॉट वन ऑफ द ग्रेट, बट इज समथिंग जो हम लाइफ टाइम में एक ही बार देख पाएंगे। और कोई भी इंसान जो ब्रॉक को गलत तरीके से समझ रहा था या कह रहा था कि ब्रॉक एरोगेंट है, ब्रॉक असल में क्या है ये हमने उसके करियर के एंड फेज में देखने मिल गया है। बंदा कितना सेल्फलेसली अपने डोमिनेटिंग कैरेक्टर को साइड में रख के ओबा फेमी को पूरे 7 महीने दिया, उसको बिल्ड किया और एक बड़ा स्टार बना दिया। एक मोमेंट के तो लगा था कि ब्रॉक लेसनर रिटायर हो गया है, बट ऐसा कुछ नहीं है गाइस। इस पर डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।